आप बोले थे भैया, आप बोले थे, आप बोले थे, आप बोले थे, आप बोले थे। कौन बोला था? जिसको 5,000 रुपया देते हैं गेस्ट में और जिसको 300 रुपया देते हैं ऑडियंस में, वही कह दिया मोदी मोदी मोदी। लोगों के माँ ने दूध पिलाया तो भाजपा नेताओं से पूछो कि गुजरात में बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा जाता है तो ड्रग्स दो क्यों नहीं करते, तथैया क्यों नहीं नाचते? अरे हम भाजपा के विरोध में करते हैं, देश हित में करते हैं, तुम भाजपा कार्यालय में चंद सिक्कों के लिए झुमकते हो। फर्क इतना है, फर्क इतना है। सवाल पूछो कि माँ गंगा साफ हुई क्या, जमुना साफ हुई? आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, चौका बर्तन की, गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, 60 रुपया महीना पेंशन चाट गए तो आप देशभक्त हो गए। सांप का बच्चा सांप ही होता है। ये उसी सपोले के बच्चे हैं, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सरीखे लोगों के मानने वाले लोग हैं। जो ये मर्द, जिन मर्दों ने देश को आजाद कराया। लेकिन गुजरात की जनता की जो सर्वे आ रही, सर्वे में तो जनता बोल रही है ना। कौन जनता बोल रही है? जनता बोल रही है। आप बोले थे भैया, आप बोले थे, आप बोले थे, आप बोले थे, आप बोले थे। कौन बोला था? जिसको 5,000 रुपया देते हैं गेस्ट में और जिसको 300 रुपया देते हैं ऑडियंस में, वही कह दिया मोदी मोदी मोदी। तो आपको कितने मिले हैं? आपको कितने मिले हैं? कमाल कर रहे हैं। आपको कितने मिले हैं? ड्रग्स बेचा, उस पर सवाल नहीं पूछा, आपको कितना मिला? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, गोबर के चमनप्राश समझ के खाते हो। अरे दिमाग में गुस्सा भरा है। अरे बेशर्मो पत्रकार हो आप लोग, पत्रकार नहीं हो आप लोग, देश के आतंकवादी हो। अरे सुन, अरे सवाल पूछो। अरे भैया जाली नोट, अरे सुन तो लो, अरे कान का बवासीर है, सुनो पहले। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, गुस्सा नहीं आ रहा, सुनो। जाली नोट छापने का मशीन स्वामीनाथ मंदिर में पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, उसमें से तुम्हें मिला था, क्यों नहीं उस पर सवाल पूछते? जाओ भाजपा है ही मत मारे। अरे सुनो, अरे सुनो, आप लोगों के माँ ने दूध पिलाया तो भाजपा नेताओं से पूछो कि गुजरात में बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा जाता है तो ड्रग्स दो क्यों नहीं करते, तथैया क्यों नहीं नाचते? पूछो। स्वामीनाथ मंदिर में जब 2000 के नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 के नोट बरामद हुए, उस पर डिबेट क्यों नहीं करते? जहरीली शराब हुआ, मोरबी की घटना हुई, चर्चा ही हटा दिए आप लोग, है ही मत। चलो मोरबी हमारे साथ। अरे जाकर पूछो न, लहर भी होगा। अरे सुन तो लो, अरे सुन, लहर भी होगा, ललकार भी होगा, गुजरात से भाजपा की सरकार फरार भी होगा। लेकिन अब क्या लग रहा है, गुजरात की जनता किसे चुनेगी इस बार? गुजरात की जनता परिवर्तन के लिए चुनाव करती है। अच्छा। गुजरात की जनता, गुजरात ऐतिहासिक राज्य है। आप मैग्नास्टिस की इंडिका पढ़िए। गुजरात में आपने देखा होगा सरदार पटेल, महात्मा गांधी की धरती है, ये बुद्धिमानों की धरती है। तो निश्चित तौर पर वो सारे लोग जो आपस में सोच विचार कर वोट करेंगे, वो आपको चुनाव नतीजे परिणाम बताएंगे। अच्छा। गुजरात को मान सम्मान वापस दिलाने का ये चुनाव है। गुजरात की जो खोई हुई ख्याति, जो लगातार 27 सालों से जो इन लोगों ने बर्बाद किया है, वो फिर से वापस लाने। 27 साल से पाया है गुजरात ने सब कुछ। 27 साल में आपकी उम्र कितनी है? ए पत्रकार महोदय, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, कितनी है पूछ रहे हैं? 21 है ना। हाँ। आप कमाने लग गए ना, आपका विकास हुआ ना, तो 27 साल। अरे तो यही मुमकिन है कि गुजरात बेरोजगारी में बढ़ गया। 27 साल में बच्चा जवान हो जाता है। अरे सुन लो, अपनी निकम्मो निठल्लो, शर्म तो है ही नहीं। 27 साल का आदमी युवा आदमी हो जाता है। और कह रहे हैं कि दिल्ली से कुछ जोकर आए हैं, कुछ पीआर के एजेंट आए हैं, वो कुछ भी तांडव कर लो, कुछ भी। सही बोले वो, बड़े मियाँ बड़ी बात, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। लाए ना जोकर, लाए हैं ना दो, एक हैदराबाद से, दूसरा दिल्ली से। हैदराबाद में वो 7 सीट पर लड़ते हैं, पूरा तेलंगाना नहीं लड़ते हैं। लेकिन चुनाव लड़ेंगे कहाँ? बिहार में। एक गोपालगंज की सीट हरवा दिए, लड़ेंगे कहाँ? यूपी में। अरे भैया आप कहो ना उनसे, हमारे बिरयानी वाले जोकर से, कि वही जाके करे ना तेलंगाना में। अरे नाम बोलिए, कौन है? आपको नहीं पता है? अरे कौन आया? दिल्ली मॉडल, आप दिल्ली में रहती है ना, दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या है। अरे है कि नहीं है? एक गंगा को माता कहता है, दूसरा यमुना को माता कहता है। अब माता के मुंह में पूरे घर का सीवर का पानी जाता है, तो ये लोग सोचो कि माँ के साथ कैसा बिहेव करता है। अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, माँ गंगा के सफाई अभियान, माँ गंगा छपने में आ रही थी, माँ गंगा ने बुलाया है, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी कहाँ जाता है, लेटरिन बाथरूम कहाँ जाता है? अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, तुम भी करते हो, तुम्हें भी आता है, लेकिन तुम, हमारा फर्क यही है। अरे हम भाजपा के विरोध में करते हैं, देश हित में करते हैं, तुम भाजपा कार्यालय में चंद सिक्कों के लिए ठुमकते हो। फर्क इतना है।
फर्क इतना है, सवाल पूछो कि माँ गंगा साफ हुई क्या, जमुना साफ हुई क्या? पॉल्यूशन जो हमारे होने वाले आने वाली पीढ़ी और बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को बीमार बनाती है। दोनों सरकार, राज्य और केंद्र सरकार, दिल्ली में जब अवैध पार्किंग की समस्या का समाधान नहीं कर पाई, जिससे कि भारत का 2000 से 25,000 करोड़ रुपया हर साल नुकसान होता है। अरे सुन रहे, धीरे 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 कवर में चले जाना। अभी तक तो तुम्हारे दूध के दांत टूटे नहीं है। 27 साल हो गए, 27 साल हो गए, कहो ना मेरा दूध का दांत नहीं टूटा है। अभी भी मैं दूध ही पी रहा हूँ पाइप से, बेशर्मो। जो बचा है वो भी चाट पोछ के खा जाओ। हैं, रुइया का पुल बना था नर्मदा परियोजना, तो सवाल नहीं पूछते हो बेशर्मो। हजारों करोड़ की लागत से सुनो, तो फिर कहला जब इतना कॉन्फिडेंस है तब प्रधानमंत्री विधानसभा के चुनाव में क्यों ताल ठोकने आ रहा है? घर बैठ जाओ, बैठ जाओ ना, फटके हाथ में आया हुआ है, फटी पड़ी है, धुआं उठ रहा है। अरे वाह, अरे वाह, तो क्यों आ रहे हो? अरे तो भैया सुन रहे, अरे मैं कह रहा हूँ तो प्रचार करने क्यों आ रहे, क्यों बैनर हो, पोस्टर लगा रहे हो? तुम्हें तो पता ही है कि तुम चुनाव जीत जाओगे, तुम तो ज्योतिषाचार्य हो ना, तो फिर करोड़ों रुपया के क्यों लगा रहे? पूरा देश गुजरात से चलता है। अच्छा, गुजरात को आप बदनाम करने क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, बदनाम करने आए हैं कि जगाने आए हैं? और गुजरातियों से अब कैसे बोल रहे हैं आप? गुजरात देश के बाहर है। अरे गुजरात भारत का हिस्सा है कि नहीं है? तो गुजरात जब देश का हिस्सा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े तो पूरा देश ने साथ दिया ना। तो पूरा देश आज गुजरात से तो मांगने आया है कि भाई हम लोगों को मुक्त कराइए भाजपा से। भाजपा के कुशासन से गुजरात की आवाम दूसरी जीत दिलाएगी, दूसरी आज़ादी की जीत होगी। ये आपको चुनाव के नतीजे बताएंगे। गुजरात के लोग अच्छा, क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं? गुजरात के लोग ये तो ना बोलते, ये तो ना बोलते, आप बोलते हैं? आप बोलते हैं? थप्पड़ लगा दिया आप कह दीजिएगा पाकिस्तानी है, आप कह दीजिएगा देशद्रोही है। ये देश तो आपके, आप लोगों के बाप का है ना, जिसको मर्जी जो सर्टिफिकेट बांट दीजिए। ये तो भाजपा आरएसएस के नेताओं का बात ही है, ये तो भाजपा आरएसएस के नेताओं का बात है। किसान अगर आंदोलन किया तो नक्सली है, मुसलमान सी एनआरसी में बैठ गया तो पाकिस्तानी है, हम जैसे लोग कह देगा तो नक्सली है। तो आप ही तो देशभक्त हैं। जो आपके बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की, चौका बर्तन की, गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा, 60 रुपया महीना पेंशन चाट गए, तो आप देशभक्त हो गए। सांप का बच्चा सांप ही होता है। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोवलकर के मन है। आप कहाँ आप तू क्या बात करते हो? आप बोले सांप का बच्चा अरे सुनो ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन था? सावरकर कौन था? कौन था गोवलकर? अरे किसने भारत माँ के वीर सपूतों के खिलाफ चिट्ठी लिखी, साजिश की? किसने भारत छोड़ो आंदोलन को चलने के लिए चिट्ठी लिखी? अरे तो कौन था? तो नहीं था, किसने? तो वही तो पूछ रहे। रोटी खाते हो कि गोबर लैट्रिन खाते हो? अरे बेशर्मो, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखी थी भारत माँ के वीर सपूतों के खिलाफ और गार्ड की नौकरी ली थी। हर वो आदमी जो मर्द था वो जंग में गया, जो नामर्द था वो संग में गया, वो गोरे अंग्रेजों की दलाली की। सुनो, अरे बेशर्मो, हम चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सरीखे लोगों के मानने वाले लोग हैं। जो ये मर्द, जिन मर्दों ने देश को आजाद कराया, गोवलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नामर्द लोगों के मानने वाले नहीं हैं। ठीक है, एनए से लग जाएगा, भाजपा का विरोध कर रहे हो आप? एनए से लग जाएगा, भाजपा का विरोध कर रहे हो? तुम मरोगे या जिंदा रहोगे? अमर फल खा के आए हो। अरे तुम्हारी भी कभी मौत मृत्यु होगी, क्यों डरते हो? अगर खुद, अरे सुन तो लो, अगर यही डर और खौफ में भगत सिंह ने जिया होता, खुदीराम बोस ने जी होती, तो देश आजाद ना होगा। निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से।